बहुत बड़ी एक जर्नी है। एक इंसान एक लो लेवल क्लास के बच्चे को हाई लेवल तक पहुंचाने की बहुत अच्छी जर्नी है। ऐसा नहीं उसके टाइम में चीजें बड़ी आसान थी, आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। सबसे बड़ी चीज है उसके टाइम में भी उसका डिसीजन स्ट्रांग था, उसका इरादा मजबूत था, उसका ड्रीम्स बिल्कुल क्लियर था, उसको अपने सपनों पर विश्वास था, उसे खुद पर बिलीव था, तो उसने वो सब कुछ गेन किया जो उसने सोचा, जो उसने सपना देखा। तो वही चीजें अगर आज के समय में हमें अचीव करना है तो हमें अगर 85% की कैटेगरी में अगर हम रहेंगे, उसी कैटेगरी में अगर हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम है। शुरुआत में काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत में नॉन प्रीमियम प्रीमियम तक आप अपलाइन के संपर्क में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आफ्टर प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं अपने लिए काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना घर बनाने के ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अभी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं आप लोगों से कि जैसे अभी हमें अगर देखा जाए आज की डेट में, मैं एग्जांपल दे रहा था जैसे सचिन हो गया, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर कुछ लोग गलती भी कर रहे हैं। जैसे अभी बीच में आप लोगों ने देखा कोई इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के उस कंपनी में चला गया, तो उसके लोग भी उसके साथ चले गए। क्यों? क्योंकि वो किराए के लीडर थे, जो उसके नीचे सारे लीडर थे वो किराए के लीडर थे, इसलिए वो उसके साथ चले गए। वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे? उस शख्स के लिए काम कर रहे थे। इससे वो जो सपना दिखाएगा, वो दिखाएगा मर्सिडीज का तो मर्सिडीज आएगी, वो दिखाएगा बीएमडब्ल्यू का तो बीएमडब्ल्यू आएगी, वो दिखाएगा घर का तो घर आएगा। लेकिन उस शख्स को पता नहीं था कि अगर उसने खुद को सर्च कर लिया होता, खुद को फाइंड कर लिया होता, तो शायद वो जो इंसान जो सपने दिखा रहा है उसका भी बाप बन सकता था। विराट कोहली अगर सिर्फ सचिन को फॉलो करता तो सचिन जैसा तो मुश्किल है बनना, लेकिन सचिन के करीब आसपास का जरूर बन सकता था। लेकिन उसने खुद को फाइंड किया, इसकी वजह से उसने सचिन की बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर डाले। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर कि सचिन उससे बड़े लेवल पे था तो इसका मतलब सचिन का वजूद खत्म हो गया। देखो अपलाइन ही होती है, सचिन ही है अपनी जगह पे, गांगुली अपनी जगह पे, सहवाग ही अपनी जगह पे। लेकिन जिस तरह क्रिकेट में विराट कोहली है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे विराट कोहली है बच्चों। आप लोग भी विराट कोहली से कम नहीं हो। लेकिन वही चीजें हैं कि विराट कोहली बनने के लिए हमें विराट कोहली जैसी सोच के ऊपर, विराट कोहली जैसे इरादे के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं काम करेंगे तो चीजें बिगड़ेंगी। इसलिए उन इरादों को मजबूत करने के लिए समझ लीजिए ये सारी चीजें, क्योंकि अभी आप लोग जानते हो आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम जो सारे के सारे लोग हैं ना, यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यंग जनरेशन देखा देखी चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा हुआ, इधर उधर की चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आपने कभी सोचा है जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, जब उन्होंने अपनी लाइफ में अपना स्टार्टअप किया था अपनी सक्सेस को लेकर, उनकी बायोग्राफी अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो, बार बार बोला जाता है बच्चा की बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो, बायोग्राफी अगर नहीं पढ़ते हो तो बायोग्राफी उठाकर देखो आप। जब उन्होंने अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने दाएं बाएं सीधे ऊपर नीचे किसी को नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद को देखा था। बात आज मोटिवेशन की नहीं है मेरे, सिर्फ और सिर्फ खुद को देखा था। रीजन क्या है, मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बस बताना चाहता हूं कहीं आप किसी के गुलाम तो नहीं बन चुके या कहीं किसी के गुलाम बनने वाले तो नहीं हो। सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है अगर आप नहीं हो तो बच्चे आपके पास अपनी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास अपना खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछा था पहला ही क्वेश्चन कि नेटवर्क मार्केटिंग पे आप सब लोगों को बिलीव है या नहीं है, यस या नो, आंसर कीजिए। यस सर, है सर। इस इंडस्ट्री पे सबको बिलीव है बच्चा? यस सर। मैसेज
बॉक्स में यस लिखना स्टार्ट करिए सर फटाफट सारे लोग। देखो बहुत सारे लोग हो नहीं, बहुत सारे लोग नहीं हो, जितने भी लोग नेटवर्क एरिया में रहो फटाफट आंसर करें, टाइम ना लगा। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बिलीव है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे बिलीव होना सिर्फ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आज आप लोग बोल रहे हो कि हाँ सर बिलीव है, ठीक है ना। किसको लेकर बिलीव है? अपलाइन को देखते हुए बिलीव है या खुद को देखते हुए बिलीव? नेटवर्क मार्केटिंग कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर कौन है? कंपनी है, अपलाइन है, कौन है? सर खुद है सर। तो अगर आप ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है तो अपने आप को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे खुद है तो नेटवर्क मार्केटिंग यदि आप ही है बच्चा तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जैसे सचिन के लिए क्रिकेट एक मीडिएटर के तौर पे था उसी तरह आप लोगों को मीडिएटर के तौर पे इन्वेरिटर्स प्राइवेट लिमिटेड मिल चुका है। अब इन्वेरिटर्स प्राइवेट लिमिटेड मिल चुका है तो इन्वेरिटर्स प्राइवेट लिमिटेड मिलने के बाद अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज बता दे रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए स्टेजेस बने होते हैं, वैसे इस सिस्टम ने भी अपने सारे स्टेजेस बनाकर आप लोगों के सामने दे दिए। जैसे मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बता दे रहा हूं, बहुत लोग क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में ना उनका ना सपना बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं, सपने क्लियर नहीं होते, ना उनके पास कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, ना सपने क्लियर होते हैं, ना भाई बेहतर होता है, ना बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को आने तक या उन्हें मैच्योर होने तक इस सिस्टम ने बहुत सारे स्टेज बना रखे हैं। स्टेजेस अगर देखेंगे तो आपका पहला जो स्टेज का सबसे बड़ा प्रमाण है आपकी इस कंपनी के अंदर, दैट इज द टैग। नॉन प्रीमियम, प्रीमियम, साइक्लर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, डिप्लोमेट, सिल्वर डिप्लोमेट, गोल्ड डिप्लोमेट, डायमंड डिप्लोमेट, एम्बेसडर, चेयरमैन, ये सारे टैग। ये जो टैग है ये बच्चा एक अपने लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर टैग को ज्वाइन करते हैं, उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है, सर मैं नॉन प्रीमियम बनेगा, मैं प्रीमियम बनेगा, मैं साइक्लर हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डिप्लोमेट हूं, मैं सिल्वर डिप्लोमेट हूं, मैं गोल्ड डिप्लोमेट हूं, मैं डायमंड डिप्लोमेट हूं, मैं एम्बेसडर हूं, मैं चेयरमैन हूं। लेकिन बहुत सारे लोग टैग को ज्वाइन करते हैं और जो समझदार होते हैं लोग 85% से ज्यादा लोग तो टैग को ही ज्वाइन करते हैं, 15% से ज्यादा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्वाइन करते हैं। ये जो अगर यही बात समझ में आ जाती सबको कि ये सिर्फ एक टैग नहीं है बच्चा, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो गया बच्चे। फिर आप ही नेटवर्क मार्केटिंग जो आपने बोला स्टार्ट हो गया। फिर आप अपना एसेट बिल्ड कर रहे हो, फिर कोई दूसरा आदमी आके उस पे ना थोड़ा भी हाथ डालेगा ना तो हाथ तोड़ के फेंक दोगे उसका। किसी की औकात नहीं है कि आप जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो अपना एसेट बिल्ड करने को कोई उस पर हाथ डाल सके। तो कहीं ना कहीं आपका अपने लेवल पर आपका जो प्रीमियम लेवल है, साइक्लर लेवल है, सिल्वर लेवल है, गोल्ड लेवल है, डायमंड लेवल है, ये सारे की सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ एक टैग है। अगर हम टैग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम टैग के लिए भाग रहे हैं। वही मैंने बोला ना, फर्स्ट ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग की फर्स्ट ज्वाइनिंग हम किसके लिए भाग रहे हैं? अगर हमने पार्ट टाइम जॉब को देखा है तो पार्ट टाइम जॉब को लेकर भाग रहे हैं। बहुत लोग मर्सिडीज कार को देखे तो मर्सिडीज कार को लेकर भाग रहे हैं। बहुत लोगों ने अपलाइन की मोटिवेशन को देखा है तो बस उन्हीं अपलाइन से मोटिवेट होते हैं और टिके रहते हैं इस कंपनी में। जिस दिन अपलाइन का मोटिवेशन खत्म उस दिन वो खत्म। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अपलाइन की मोटिवेशन, अपलाइन से मोटिवेट तो होते हैं लेकिन अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्वाइन करते हैं कि अपलाइन वहां पर पहुंचने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमें भी उस लेवल पे पहुंचना है तो हमें भी उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑप्ट करना पड़ेगा, उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। आज आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बेटे, आप सारे लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। मैं साइक्लर एबव से बात कर रहा हूँ, आज जितने भी सारे लोग हो
सबके पास अपनी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्वाइन करने के बाद अगर एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इसलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप सारे लोग जितने भी साइक्लोन अबव हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे मुझे मोटिवेट मत करना, ठीक है ना, ईमानदारी से। क्योंकि देखो मैं अभी अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा ज्यादा देर तक बातें चली जाएंगी, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि जो बातें हो अभी शॉर्ट टर्म में बहुत सारी आपसे रिलेटेड बातें हो जाए, फिर तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के शहर में भी आने वाला हूँ जगह जगह पे। जैसे मैं अभी बहुत जल्द देवरिया गोरखपुर पहुंचने वाला हूँ, ठीक है ना, वहां पर मैं समय दूंगा, फिर कुछ टाइम बाद मैं बैठन भी आऊंगा। तो कहने का मतलब ये बच्चे, मैं लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप लोगों से रिलेटेड कि आप जहां पर हो किन चीजों को लेकर हो और क्या चीजें आपको चाहिए। मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आप लोग को वही चीजें क्लियर करूंगा जो है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना खुद का घर बनाते हो ना बच्चा, जब घर बनता है तो देखो मैं बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझना, आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर घर बना रहे हैं तो आप अपने घर में रह रहे हैं या अपलाइन के घर में रह रहे हैं, सिंपल सी बात है। शुरुआत में तो आपको जाके अपलाइन के घर में रहना पड़ेगा, नॉन प्रीमियम प्रीमियम। क्यों? क्योंकि अपलाइन वहां पर आपको मटेरियल, कैसा मटेरियल पड़ रहा है पिलर में, अपलाइन बताएगा। मतलब एक लीडर खुद में भी, खुद के अंदर भी कौन सा मटेरियल पड़ना है वो अपलाइन बताएगा। तो अपलाइन की संगति में रहना बहुत जरूरी, ठीक है ना। वहां पे हमें पिलर बनने की नॉलेज नहीं दी जाती स्टार्टिंग में तो हम खुद जितना नॉलेजेबल हो जाए वो ज्यादा जरूरी होता है हमारे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम जब शुरुआत में जाते हैं तो नॉन प्रीमियम प्रीमियम तक मैं छूट दे रहा हूं कि प्रीमियम तक वो खुद अपलाइन के टच में बना रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइक्लर बनने के बाद भी वो अपलाइन के ही घर में है और अपलाइन का ही पिलर बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो बहुत पीछे है, वो उसका टाइम बिल्कुल पीछे जा रहा है, वो अपने टाइम को गवा रहा है। अपलाइन का रोल है, लेकिन अपलाइन का रोल देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करने लगते हैं, अपलाइन का एक टैग के बाद अपलाइन का रोल फिर चेंज हो जाता है। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, मैंने बोला ना, सचिन तेंदुलकर की अपनी जगह है, विराट कोहली की अपनी जगह है। सचिन तेंदुलकर अपलाइन था, अपलाइन है, अपलाइन रहेगा, उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन विराट कोहली बनना है तो अपलाइन को टैग के हिसाब से ज्वाइन करना पड़ेगा ना। शुरुआत में हमने अपलाइन को ज्वाइन किया अपने अपलाइन के घर में जाकर, लेकिन एक टाइम के बाद अपलाइन से हम कब तक सीखेंगे? हम बुड्ढे बने हुए हैं क्या? हमें अपलाइन के घर को छोड़कर अपना भी तो घर जाकर बनाना पड़ेगा, हमें अपने भी तो पिलर्स बनाने पड़ेंगे। अब हम कब तक सीखना चाह रहे हैं? हम खुद जाएंगे उसके अंदर अपलाइन के दिए हुए मटेरियल को और अपने मटेरियल को दोनों को मिक्स करके जब वो पिलर्स के अंदर डालेंगे तभी तो वो पिलर्स मजबूत होगा, तभी तो उसके ऊपर छत पड़ेगी तो हम सिल्वर बनेंगे, तभी फिर पिलर हम खड़ा करेंगे उसके ऊपर, अब फिर छत बनेगी तो हम गोल्ड बनेंगे। पिलर इन द सेंस गोल्ड, द लीडर। जो हमारे पास कोर लीडर होते हैं, जिनकी शुरुआत होती है जब हम उन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्टिव एसोसिएट से लेकर लीडर तक की सारी जर्नी जो होती है वो पिलर होते हैं। अब शुरुआत में आप गए अपलाइन के घर में रह रहे हो, तो अपलाइन के लिए काम हो रहा है ना, वो आपके लिए नहीं हो रहा है। अपने लिए काम करना, अगर हमें अपने लिए काम करना है तो हमें अपलाइन के घर में जाकर जल्द से जल्द हमें नॉन प्रीमियम प्रीमियम तक हमें बहुत सारी चीजें सीख लेनी। अपलाइन प्रेजेंटेशन कैसे करती है, अपलाइन फॉलोअप कैसे करती है, अपलाइन क्लोजिंग कैसे कराती है, अपलाइन बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग कैसे करती है, अपलाइन होम मीटिंग कैसे करती है। वहां से सीखकर अब हम आ गए, अपना घर बनाना स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि अपलाइन से हमें बहुत सारा मटेरियल मिल गया, अब उस मटेरियल को लेकर आ गए, हम अपने पिलर्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें अपने नीचे देखना है कि हमारे पास कितने प्रोडक्टिव एसोसिएट हैं जिनके साथ हम लगे हुए हैं, जो हमारे कोर लीडर हैं, जो हमारी कोर टीम है। तब तक आप अपलाइन की कोर टीम थे, अब आप अपनी कोर टीम रेडी कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तब तक अपलाइन की कोर टीम में आप आते थे, अब आप अपनी कोर टीम रेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपलाइन की अभी कोर टीम में नहीं है, लेकिन लेवल बदल गया, आप अपग्रेड हो चुके हो, आप इलीट ग्रुप में आ चुके हो। तो अब आपके नीचे प्रोडक्टिव एसोसिएट की आपके कोर लीडर होंगे। अब कहीं ना कहीं उस बड़ी अपलाइन के लिए आप अकेले एक मीडिएटर का रोल अदा करोगे। एक मीडिएटर
फैसिलिटेटर का रोल अदा करो कि वो जो आपके नीचे सारे लोग होंगे, जो जिन ग्रुप के अंदर की जिस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, उस ग्रुप की कहीं न कहीं कमांड आपके हाथ में होगी। और जब उस ग्रुप की कमांड आपके हाथ में होगी तो सबसे बड़ी चीज क्या है, फिर आपको उनको डायरेक्शन करने का मौका मिलेगा। फिर उस ग्रुप के अंदर भी आपको बहुत जल्द उनको इंडिपेंडेंट लीडर बनाने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। जिस जैसे आप इंडिपेंडेंट अपलाइन के यहाँ रहकर, अपलाइन के घर में रहकर इंडिपेंडेंट लीडर बने और अपना घर बनाना स्टार्ट किया, अपने ग्रुप के अंदर जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर बनाएंगे उतनी ही तेजी से तरक्की करेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप सारे के सारे लोग साइक्लर एंड अबव है सर। और साइक्लर एंड अबव की मैं अगर बात करूं तो एक मैं आप लोगों को बता दूं, एक चार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अभी काम नहीं कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट मैं आप लोगों के सामने एक रख रहा हूं। उस चार्ट को मैं आप लोग लिखते जाइएगा, बताता चला जाऊंगा टैग के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, मयंक जी ने दिया होगा, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कल की डेट में, तो मयंक जी ने दिया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में कि एक प्रीमियम लेवल पर कितने बुक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है ना, कितने आप लोगों को पेपर मीटिंग कराने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को मिल गई होंगी, जिनको नहीं मिली होंगी वो कम से कम लिख सकते हैं कि 2 से 3 बुक्स वो इजिली तरीके से उस टाइम तक पढ़ ले जाने चाहिए प्रीमियम लेवल पे, ठीक है ना। 2 से 3 पेपर प्रेजेंटेशन डेली बेसिस पे उनके नोट में होनी चाहिए। मतलब ये उस प्रीमियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस टैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको यहाँ पर भी अपने टैग के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा साइक्लर है तो साइक्लर के पास 5 से 7 बुक्स वो पढ़ लेने चाहिए। अब आप देखने की कोशिश करो, क्या आपने अभी तक 5 से 7 बुक्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्यों? क्योंकि अगर बुक्स पढ़े रहेंगे तो आपको कोई नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज जब वहां से मिलेगी ना, तो कोई इंसान आपको टर्न करने की, देखो इस आज के समय में ना इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग ना बस एक दूसरे इंसान का यूज कर रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और कोई कारण नहीं। अगर उसी चीज को सही कर दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसी के लिए आप लोगों के सामने आपके टैग पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें ज्वाइन करना पड़ता है। अब जैसे एक साइक्लर के लिए 5 से 7 पेपर प्रेजेंटेशन पर डे होने चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, होने को तो 10 होने चाहिए, लेकिन 5 तो आराम से मिनिमम होने ही होने चाहिए कि 5 पेपर प्रेजेंटेशन पर डे। एक सिल्वर लेवल के लिए 10 पेपर प्रेजेंटेशन पर डे। अब आप देखने की कोशिश करो कि इस अप्रैल महीने में 9 अप्रैल तक कितने लोग ऐसे हैं जो 10 प्रेजेंटेशन पर डे करा चुके हैं सिल्वर। साइक्लर 5 पेपर प्रेजेंटेशन पर डे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ये मत समझिए कि आपकी इनकम के लिए बताया जा रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतना करा पा रहे हैं कि नहीं, अपनी अपनी जगह पर सारे के सारे लोग। इस चीज को देखने की जरूरत है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी तक नहीं समझ में आया था कि आप रिस्पॉन्सिबल थे, अभी तक आप टैग को ज्वाइन करके बैठे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। अब रिस्पॉन्सिबल बनिए, अब रिस्पॉन्सिबल बनिए। अब टारगेट लीजिए खुद से कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टैग पे कि मैं अपने जो भी हैं, 4 लोग हैं किसी के पास 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनको पकड़कर अपने ग्रुप के अंदर 5 पेपर प्रेजेंटेशन पर डे कराऊंगा। शुरुआत 1-2 से कराना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 3-4 तक पहुंचेंगे, एक दिन 5 भी पहुंचेंगे और 5 से ज्यादा भी होगा, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। तो अपने टैग के हिसाब से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना स्टार्ट करिए। वैसे ही गोल्ड के हिसाब से है सारी चीजें। अगर आप अपने टैग के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप देखो, बहुत सारी चीजें होती है ना, जब इंसान अपने मर्जी से काम करना स्टार्ट करता है तो उसे प्रॉब्लम आती है। इसलिए सिस्टम ने आपको एक चार्ट दिया है बच्चा। अब उस चार्ट के थ्रू अगर आप काम करोगे, जो अपलाइन ने चार्ट दिया उस चार्ट के थ्रू आप काम करोगे तो आपको काम करने में और आसानी होगी। अपने आप को अपनी जगह पे ये जांच करने में आसानी होगी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। ये चीजें तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से, क्योंकि नहीं ध्यान देंगे बच्चा नहीं हो पाएंगी चीजें, ठीक है ना।
अब जो चीजें हैं मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब क्या था अभी तक का, देखो आप लोगों से मैं जो बात करना चाहता था, मैं क्यों बताना चाहता था कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना बच्चे, तो काम करने में मजा नहीं आएगा। अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काम करना स्टार्ट करेंगे, तब यकीन मानिए आप जहां पर भी काम करोगे ना, वहां पर इनवे कंपनी कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। तो क्या लगता है, आपने कभी देखा मैकडी, डोमिनोज, जैसे मान लीजिए आपके शहर में कहीं पर भी अगर जहां पर भी ओपन होता है, चाहे बनारस हो, चाहे वो आपका इंदौर हो, जबलपुर हो, चाहे कहीं भी हो, तो मैकडी डोमिनोज कहीं पर भी ओपन होता है तो क्या लग रहा है उसके एक ही जगह पे चार चार मैकडी ओपन होते हैं क्या? ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा है कि एक ही जगह है वहीं पे लगातार चार पांच मैकडी खुले हुए हैं, चार पांच डोमिनोज खुले हुए हैं? ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा है? चार पांच केएफसी खुला हुआ है, ऐसा तो कहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना। मतलब एक एरिया, एक जोन उनको दिया जाता है ना, क्यों? क्योंकि उनको एक जोन, उस जोन के अंदर अगर उसका डोमिनोज खुल जाता है तो उसके एक एरिया के अंदर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो उसी के अपना सब कुछ, सारा सब कुछ तय करता है। डोमिनोज हो, चाहे केएफसी हो, चाहे पिज्जा हट हो, चाहे मैकडी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा तो उसका डोमिनोज बंद हो जाएगा, एक दिन नहीं चल पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक दिन किसी और को डोमिनोज वहां पर डालना पड़ेगा और उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा और वो खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह आप लोग अपनी जगह पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे अपने एरिया के साथ, तो आप वहीं पे रह जाओगे। अब मान लीजिए अब वो किसी ने डोमिनोज एक जगह उसको डोमिनोज मिला, अपने उस जगह को पूरा अपना समझ रहा है। जैसे अगर आप लोगों ने अपने देवरिया को पूरा अपना समझा, गोरखपुर को अपना समझा, या फिर वेडन को पूरा अपना समझा, तो सिर्फ वहीं तक रहेंगे तो आपका काम सिर्फ वहीं तक रहेगा। लेकिन अब क्या करना है आपको, अपने ही इसी सिस्टम के थ्रू आपने एक फ्रेंचाइजी जबलपुर में डाल दी, एक फ्रेंचाइजी रीवा में डाल दी, एक फ्रेंचाइजी आपने इंदौर में डाल दी, भोपाल में डाल दी, अंबिकापुर में डाल दी, ठीक है ना, बनारस में डाल दी, सतना में डाल दी। तो कहीं ना कहीं जहां जहां पर भी आप अपनी फ्रेंचाइजी डाल रहे हैं, तो वो फ्रेंचाइजी बढ़ने के बाद आपका क्या है, आपका काम बढ़ रहा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। इन द सेंस अब आप अपने ग्रुप के अंदर बहुत सारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी आप फ्रेंचाइजी यूजर थे, लेकिन अब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। अब जितना टाइम हो चुका है, इतने टाइम के बाद अब आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। इन द सेंस अपने ग्रुप के अंदर पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे सर। अपने ग्रुप्स के अंदर अगर लीडर्स डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तो आपकी टीम के अंदर लोग किसी और को देख के काम नहीं कर रहे हैं, आप ही को देख के काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सक्सेस मिलना क्यों आसान होता है और क्यों मुश्किल हो जाता है, दोनों का सिर्फ एक रीजन है, कॉपी पेस्ट। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और उससे अच्छे काम के माध्यम से आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, तो आप बहुत तेजी से बूम करोगे, बहुत तेजी से सक्सेस आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, डुप्लीकेशन वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप वहां से आगे नहीं निकल पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या होता है ना, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो देखा देखी वो भी उसी चीज को पकड़कर काम करेंगे। उनकी बुद्धि आज नहीं खुली है लेकिन कल खुलेगी, लेकिन वो आपके पकड़े हुए हैं, आप पकड़े हुए हैं, जिस दिन बुद्धि खुलेगी उस दिन आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से नई चीजों को बना रहे हैं, डुप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा एक न एक दिन अगर आपका साथ छोड़ के गया ना, तो किसी न किसी ऐसे शख्स को पकड़ेगा, किसी न किसी अदर इंडस्ट्री या अदर कंपनी को वो पकड़ेगा। और जब पकड़ेगा ना, मैं तब भी नहीं बोल रहा हूं कि वो अपलाइन के माध्यम से बनता है, जिस दिन उसे खुद पे विश्वास हो जाता है ना, वो अपने दम पे बनता है। लेकिन कोई ना कोई उसे सिस्टम चाहिए। अगर आप उसे पकड़े रहेंगे तो आप ही के सिस्टम के साथ, आप ही के साथ बनेगा, नहीं तो कहीं और किसी और को पकड़कर किसी और सिस्टम के साथ बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन जिस दिन उसे खुद से मुलाकात हो जाएगी, उस दिन की बात कर रहा हूं। नहीं मुलाकात होगी तो पूरी जिंदगी बिता देगा मेरे भाई, जैसे बाकी लोग बिता देते हैं, पूरी जिंदगी बिता देगा, हाथ लगेगा कुछ भी नहीं।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है बच्चा। कि देखो अभी के तौर पे मैं साइक्लोन एंड अबव की ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के बाद मेरी जो एक प्लानिंग है, जो मैं मयंक जी से डिस्कस भी किया था, कि कहीं ना कहीं अब हम कहीं ना कहीं सिल्वर एंड अबव की एक मीटिंग करेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। सिल्वर एंड अबव की मीटिंग में हम बहुत सारी चीजें क्रॉस क्वेश्चन करके हम चेक भी करेंगे किसको कितना आता कितना नहीं आता, और वो टीम में कितनी चीजें ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को लेकर भी बात हुई थी, आपके उदेश सर से भी बात हुई थी, आर्यन सर से भी बात हुई थी, मयंक सर से भी बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि अब सिल्वर एंड अबव के चीजों को बहुत अच्छे से चेक करा जाएगा, क्योंकि पता तो चले ये अपने ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें वहां पर मिलेंगी, और उसके साथ साथ साइक्लर एंड अबव की भी बीच बीच में क्लास लगती रहेगी सर। ऐसा नहीं है साइक्लर एंड अबव से चीजें नहीं, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, साइक्लर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से अब आप अपनी टीम के अंदर प्रोडक्टिव एसोसिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट में 3-4 चीजें मयंक जी ने बताई होगी, एक चीज और मैं बोलूंगा जो आप ऐड कर लीजिएगा। टैग का बताया होगा उन्होंने, बुक्स का बताया होगा उन्होंने, ठीक है ना। आपको क्या कहते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन का बताया होगा उन्होंने, है ना। इन सारी चीजों के साथ साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप बेटा, ये समझ लो प्रीमियम से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप साइक्लोन एबव से मैं बात कर रहा हूं, तो आपके उस टाइम में एक और चीज अपने लेवल पे प्रोडक्टिव एसोसिएट आपके पास कितने हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूं एक साइक्लर लेवल पर कितने प्रोडक्टिव एसोसिएट होने चाहिए, एक साइक्लर लेवल पर कितने प्रोडक्टिव एसोसिएट होने चाहिए। प्रोडक्टिव नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एसोसिएट की बात कर रहा हूं। प्रोडक्टिव एसोसिएट मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, जो नहीं समझ पा रहा है वो बोल सकता है, कोई इशू नहीं है। एक साइक्लर लेवल पे प्रोडक्टिव एसोसिएट कितने होने चाहिए बच्चा। पांच पांच दो दो गोल्डन एबव बताएं, फटाफट आंसर करें। सर 4 होने चाहिए। देखो पहले चीज तो एक चीज समझ लो आप लोग, प्रोडक्टिव एसोसिएट एक होते हैं और एक होते हैं कोर लीडर। कोर लीडर वो होता है जिसको जो बोल दो वो करेगा, मतलब वो एक मेंटोर के अंडर होता है, और मेंटोर जो बोलता है वो करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेंटोर कभी गलत नहीं बोलता, ठीक है ना। उसको पकड़ के वो चल रहा, ठीक। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एसोसिएट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिव एसोसिएट कौन होता है, प्रोडक्टिव जैसे कोर लीडर के नीचे प्रोडक्टिव एसोसिएट होता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने अपने नीचे 10 एसोसिएट बना, तो उनको लीड करना, फॉलोअप करना आता है, क्या कहते हैं, बोर्ड मीटिंग करना आता है, या बोर्ड मीटिंग नहीं तो होम मीटिंग करना आता है, मतलब पेपर मीटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आती है। लेकिन पता चले वो एक हफ्ते में 3 ही दिन काम कर रहा है, 4 ही दिन काम कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है एक हफ्ते के अंदर, लेकिन 7 दिन नहीं कर रहा है, ठीक, बहाने बना रहा है, बहुत सारी हरकतें भी हैं उसके अंदर, काम कर रहा है लेकिन जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना एफर्ट नहीं डालता है, तो वो अभी वो प्रोडक्टिव एसोसिएट की लिस्ट में है। मतलब वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन जो वीकली बेसिस पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है वो प्रोडक्टिव एसोसिएट भी नहीं है, ना कोर लीडर है। कोर लीडर तो दूर की बात है, वो कुछ है ही नहीं, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब आप अगर
प्रोडक्टिव एसोसिएट की बात समझ रहे हैं? तो प्रोडक्टिव एसोसिएट मतलब आपके ग्रुप के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन करना जानते हैं, फॉलोअप करना जानते हैं, बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग करना जानते हैं, और एक साइकिल लेवल पर कितने होने चाहिए ये, ठीक है ना? ये मेरे कहने का मतलब है। एक साइकिल लेवल पर कितने होने चाहिए? बहुत लोगों ने आंसर दिया कि हाँ 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है ना, अपने लेवल पर। तो एक साइक्लर लेवल पर आप देखने की कोशिश करिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने टारगेट लिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैसा अभी आपकी अपलाइन ने बताया, अगर सिर्फ 2-2, मैं जो मिनिमम लोगों ने आंसर दिया, मिनिमम की मैं बात करूंगा, सिर्फ 2-2, अगर 2-2 भी प्रोडक्टिव एसोसिएट है, सिर्फ 2 इधर 2 इधर, एक साइक्लर के लिए, और उन 2-2 प्रोडक्टिव एसोसिएट सिर्फ इन अ वीक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 हजार रुपए का टारगेट लेते हैं एक हफ्ते के अंदर। मैं बाकी आप लोग साइक्लर लेवल पे टीम कितनी बताओगे? सर हमारी टीम है 50 की, हमारी टीम है 30 की, हमारी टीम है 60 की, हमारी टीम है 70 की, हमारी टीम है 80 की, ठीक है ना? इतनी बड़ी बड़ी टीम आप बताते हो, ठीक, टीम बताते हो, लेकिन कहीं ना कहीं टीम छोड़ो, टीम तो है ही, लेकिन उस टीम के अंदर आप 4 को भी पकड़कर काम नहीं करते। उस टीम के अंदर 4-5 जो भी है, कुछ को पकड़कर आप काम नहीं करते हो, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ को पकड़कर काम करने के लिए ही प्रोडक्टिव एसोसिएट हमें चूज करने पड़ते हैं, और जिनको पकड़कर हमें काम करना स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो अगर 4 लोग भी हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर 5000 रुपीज का भी टारगेट लेते हैं, तो वो 4 लोग मिलकर एक हफ्ते के अंदर 20,000 रुपीज इन अ वीक, 20,000 रुपीज इन अ वीक क्लियर करेंगे। इन अ मंथ देखेंगे ना आप, तो 80,000 रुपए एक महीने के अंदर। एक साइक्लर एसोसिएट की मैं बात कर रहा हूं, मैचिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? पीवी के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी ऐसी चीजें आप देखेंगे यहां पर जो पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत इजी है सर, लेकिन हम क्या है ना, मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले बोला, हम साइक्लर तो बन गए हैं, हम सिल्वर तो बन गए हैं, लेकिन क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं? अपने टैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं? आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा, सर 4-4 होने चाहिए, सर 8 होने चाहिए, 5-5 होने चाहिए। आप समझने की कोशिश करो ना, मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर 2-2 भी है मेरे बच्चे, क्या नहीं हो सकता? एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने 2-2 लोगों को भी पकड़कर काम करना स्टार्ट किया, 80,000 रुपए एक मंथ के अंदर जाएगा। और देखो फिर से रिसाइकल, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में साइकिल चलता रहता है सर, साइकिलिंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है। कहने का मतलब जैसे आप मान लो मैं शिवम कुमार केवट, मैं, ठीक है ना, मैंने 2 इधर 2 इधर 4 प्रोडक्टिव एसोसिएट बनाकर काम किया, एक महीने के अंदर 80,000 रुपए का टर्नओवर किया। तो अब नेक्स्ट मंथ मेरी प्लानिंग ये होगी कि अपने नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एसोसिएट को इंक्रीज करें। मैं कह रहा हूं, देखा जाए तो हमें कितने नए चेहरे मिले, देखा जाए तो हमारे पास एक महीने के अंदर 16 नए चेहरे मिले। 16 नए चेहरे में मैं मान लेता हूं कि कुछ लोगों का कंपनसेशन होगा, कुछ भी होगा, तो मैं नए चेहरों की अगर बात करूं तो कुछ नहीं 10 से 12 तो होंगे ही होंगे। अरे चलो मैं 10 ही ले लेता हूं। अगर 10 भी चेहरे नए हैं तो 10 चेहरे में क्या लग रहा है, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्टिव एसोसिएट और नहीं बढ़ाए जा सकते इन मंथ? और नेक्स्ट मंथ में अगर 6 प्रोडक्टिव एसोसिएट के साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो पर वीक का टर्नओवर जो जाएगा 30,000 रुपए इन अ मंथ, 1.2 लाख। कुछ लोगों का टैग चेंज हो चुका होगा, कुछ लोगों के टैग के बिल्कुल पास में आ चुके होंगे। मेरी बात समझ रहा हूं? 1.2 लाख, और तकरीबन उस मंथ के अंदर देखा जाए तो 6 लोग मिलके 6 चौक को 24 नई चेहरे, मतलब 24 सेल्स निकलेगी। 24 सेल्स में मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 16-17 सेल्स भी निकली, 16-17 चेहरे, सेल्स तो 24 निकलेंगे, 16-17 चेहरे भी आए।
अगर उनको मिलाकर सिर्फ 4 चेहरे भी आपको नेक्स्ट में, 4 चेहरे छोड़ो 3 चेहरे और बढ़ गए तो 6 9 चेहरे, और 9 चेहरे मिलके नेक्स्ट तीसरे मंथ के अंदर 45,000 रुपीज पर वीक। 45 भी छोड़ो आप, 40,000 रुपीज भी पर वीक जा रहा है, तब भी 1.6 लाख का टर्नओवर जाएगा तीसरे मंथ के। और नेक्स्ट मंथ में आप देखने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन देखा जाए 9 चौको 36, 36 में मैं कह रहा हूं 25 ही लोगों ने, अगर 25 ही चेहरे थे, बाकी सब कंपनसेशन, तो 25 में से ज्यादा नहीं, अगर 4 चेहरे भी आपको मिले तो 9 4 13, अब 13 लोग मिलके 60-65 हजार का भी टर्नओवर दे रहे हैं पर वीक, 60,000 का भी, तभी 2.4 लाख। अगर इस प्रोसेस पे आप काम करते चले जाओगे, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के अंदर आपकी सूरत बदल जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस इनकम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, उस लेवल की इनकम आपके पास आएगी। 6 महीने के अंदर आपकी सूरत बदलने वाली। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम सिस्टम के अंदर हम खुद को प्रेजेंट समझेंगे। अगर हम प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम है। तब ये प्रोसेस हमें समझ में आने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अभी भी आप लोग अगर बड़ा टारगेट लेकर काम करेंगे सेम प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप लोग सिंपल सा एक छोटे से टारगेट के ऊपर काम करेंगे ना, लेकिन उस टारगेट को एक बार समझने की कोशिश करिए कि अपने ग्रुप के अंदर डुप्लीकेट करना है। मतलब जो हम कर पा रहे हैं वही उनको करके दिखाना। हम करेंगे तभी वो हमें देखा करेंगे। वो कह रहा है ना हम खुद कर रहे हैं ना लोगों के लिए एग्जाम्पल बन पा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम खुद करेंगे तो लोगों के लिए एग्जाम्पल भी बन पाएंगे। तो ये चीजें होती है, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके ऊपर आप काम करके चीजों को बना सकते हो।